साउल के साथ दाऊद की बातचीत समाप्त हो जाने के बाद से योनातान की आत्मा और दाऊद की आत्मा एक हो गई और योनातान दाऊद को अपने प्राणों के समान प्यार करने लगा। उस दिन से साउल ने उसे अपने यहाँ रोक लिया और उसे उसके पिता के घर नहीं लौटने दिया। योनातान ने दाऊद के साथ मित्रता का संबंध बना लिया क्योंकि वह उसे अपने प्राणों के समान प्यार करता था। योनातान ने अपना लबादा उतार कर दाऊद को पहना दिया और साथ साथ अपना कुर्ता, अपनी तलवार, अपना धनुष और अपना कमरबंद भी दे दिया। साउल उसे जहाँ जहाँ भेजता था, दाऊद सब जगह अपने कामों में सफल होता था। इसलिए साउल ने उसे अपनी सेना के उच्च पद पर नियुक्त किया। ये सब लोगों को और सेना के अधिकारियों को भी अच्छा लगा। जब दाऊद फिलिस्ती को मारने के बाद सेना के साथ लौटा, तो स्त्रियां इस्राएल के सब नगरों से निकलकर नाचते गाते, डफली और झांझ बजाते और जयकार करते हुए राजा साउल की अगवानी करने गईं। वे नाचती हुई ये गा रही थीं, साउल ने सहस्त्रों को मारा और दाऊद ने लाखों को। साउल ये सुनकर बुरा मान गया और बहुत अधिक क्रुद्ध हुआ। उसने अपने से कहा, उन्होंने दाऊद को लाखों दिया और मुझे केवल सहस्त्रों को। अब राज्य के सिवा उसे किस बात की कमी है? उस समय से साउल दाऊद को ईर्ष्या की दृष्टि से देखने लगा। दूसरे दिन ईश्वर का भेजा हुआ दुष्ट आत्मा साउल पर सवार हुआ और वह अपने घर में आविष्ट हो गया। दाऊद प्रतिदिन की तरह सितार बजा रहा था। साउल के हाथ में उसका भाला था। उसने दाऊद की ओर उसे यह सोचकर फेंक मारा कि मैं दाऊद को दीवार में ठोक दूंगा, परंतु दाऊद ने 2 बार उससे अपने को बचा लिया। साउल दाऊद से डरता था क्योंकि प्रभु दाऊद के साथ था और साउल से दूर हो गया था। इसलिए साउल ने उसे अपनी सेवा से हटा दिया और उसे सहस्त्रपति नियुक्त किया। दाऊद युद्धों में सैनिकों का नेतृत्व किया करता था। दाऊद अपने सब कामों में सफल होता था क्योंकि प्रभु उसके साथ था। जब साउल ने देखा कि उसे बड़ी सफलता मिलती जा रही है, तो वह उससे और भी डरने लगा। सारा इस्राएल और यूदा भी दाऊद को प्यार करता था क्योंकि वही युद्धों में उनका नेतृत्व किया करता था। साउल ने दाऊद से कहा, ये मेरी सबसे बड़ी पुत्री मेरब है, मैं इससे तुम्हारा विवाह कर दूंगा। शर्त यह है कि तुम शूरवीर की तरह मेरी सेवा और प्रभु के लिए युद्ध करते रहो। साउल का यह विचार था कि मैं अपने हाथ से उसे ना मारूं, फिलिस्ती उसे मार डालें। दाऊद ने साउल से कहा, मैं कौन हूं? मेरे संबंधी क्या हैं? और इस्राएल में मेरे पिता का कुल क्या है, जो मैं राजा का दामाद बनूं? जब साउल की पुत्री मेरब के दाऊद के साथ विवाह का समय आया, तो उसका विवाह महोलाती अद्रिएल के साथ कर दिया गया। साउल की पुत्री मीकल दाऊद से प्रेम करती थी। जब यह बात साउल को बताई गई तो उसे संतोष हुआ, क्योंकि साउल ने सोचा कि मैं उसे दाऊद को दूंगा, जिससे वह उसके लिए जाल बन जाए और दाऊद फिलिस्तियों के हाथ पड़ जाए। इसलिए उसने 2 बार दाऊद से कहा, आज तुम मेरे दामाद बन जाओगे। साउल ने अपने सेवकों को ये आज्ञा दी, तुम एकांत में दाऊद से मिलकर उससे कहो, राजा तुम पर प्रसन्न है और उसके सब सेवक भी तुमको चाहते हैं, इसलिए अब तुम राजा के दामाद बन जाओ। साउल के सेवकों ने जब दाऊद से ये कहा, तो दाऊद ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम सोचते हो कि मुझ जैसे गरीब और साधारण व्यक्ति के लिए राजा का दामाद बन जाना छोटी बात है? सेवकों ने साउल को बताया कि दाऊद ने क्या उत्तर दिया।
इस पर साउल ने आज्ञा दी, तुम दाऊद से कहो कि राजा दहेज स्वरूप फिलिस्तियों की 100 खलड़ियों के सिवा और कुछ नहीं मांगता, जिससे राजा के शत्रुओं से बदला लिया जाए। साउल को यह आशा थी कि दाऊद फिलिस्तियों के द्वारा मार डाला जाएगा। सेवकों ने दाऊद को यह शर्त बताई और दाऊद ने राजा का दामाद बनना स्वीकार कर लिया। अभी समय पूरा भी नहीं हो पाया था कि दाऊद अपने साथियों को लेकर गया और 200 फिलिस्तियों को मार डाला। दाऊद उनकी खलड़ियां ले आया, जो राजा के सामने ही गिनी गई, जिससे दाऊद राजा का दामाद बने। इस पर साउल ने अपनी पुत्री मीकल से उसका विवाह कर दिया। साउल ने अच्छी तरह समझ लिया कि प्रभु दाऊद के साथ है और उसकी पुत्री मीकल उससे प्रेम करती है, इसलिए वह दाऊद से और भी अधिक डर गया और उसे जीवन भर दाऊद से शत्रुता रही। फिलिस्तियों के नेता युद्ध करने आते रहे और जब जब वे आते थे तो दाऊद को साउल के अन्य सेनापतियों की अपेक्षा अधिक सफलता मिलती थी और उसका नाम प्रसिद्ध हो गया।